Good morning, students. Yesterday we have seen the detailed syllabus of class 12th IP. The first unit is of 30 marks. The topic is data handling using the pandas, data structure and the data visualization. Now let's start with the topic. So let's understand what do you understand by this data structure. Now this is just the introduction to this topic. So let's understand what do you mean by this data structures. So data structure, it is the particular way of storing and organizing data in the computer memory to suit a specific purpose. अब इसका मतलब क्या हुआ? Storing and organizing. Okay, storing means, now let's take an example. Suppose आपको मैंने कहा कि आप अपने क्लास के बच्चों का नाम लिखिए, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये कॉलम हो जाएगा और उसके नीचे आपने सारे बच्चों के नाम लिख लिए. अब ये कितने बच्चे हैं उसे काउंट करने के लिए यू विल राइट डाउन दी सीरियल नंबर्स. कुछ इस तरह से आप ये लिखेंगे. अब यदि मैं आपको कहती हूँ कि मुझे जैसे नेम्स का कॉलम है, इसके आगे मुझे एक ग्रेड का कॉलम चाहिए और उसके आगे और एक मुझे कॉलम चाहिए मार्क्स का. ठीक है, दो और कॉलम्स आपको इसमें ऐड करने हैं. तो आप क्या करेंगे? आप कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे. ठीक है, और सीरियल नंबर्स काउंट करने के लिए फिर से आप 1 2 3 4 लिखेंगे. अब देखिए ये डाटा आपने जो रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ समवॉट लाइक अ टेबल, जिसमें कि कुछ रोज़ हैं. हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं, दीज आर द रोज़, और ये वर्टिकली आप देख सकते हैं, दीज आर दी कॉलम्स. ठीक है, आपका टाइम टेबल का एक लाइव एग्जांपल है. आप सभी जानते हैं कि टाइम टेबल जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड में हम जैसे कि डेज लिखते हैं एंड ये वर्टिकली मैंने लिखे हैं पीरियड नंबर्स. अब सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि CS का पीरियड कौन सा है, मंडे को CS का पीरियड कौन सा है, तो आप इस टेबुलर डाटा में देख के आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4th पीरियड इज ऑफ CS. सिमिलरली इस टेबल के अंदर मुझे चाहिए कि कितने बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं, तो आप टेबल में देख कर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं. सो स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया कि डाटा को एक जगह स्टोर करना है एंड एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उस डाटा को स्टोर करना है, ताकि आप उस डाटा को यूज़ कर सके किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए. सो सपोज इन द लास्ट session in the class 11th you have already studied about the list and the tuples. अब पाइथन के पास ऑलरेडी डाटा स्टोर करने के लिए लिस्ट, टपल्स है, नम्पाई अरेज है, डिक्शनरीज हैं. तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस न्यू डाटा स्ट्रक्चर्स? सिंपल सा क्वेश्चन है ये. सो लेट्स सी हमें पांडास की या न्यू डाटा स्ट्रक्चर्स की क्यों ज़रूरत हो रही है. सो लिस्ट एंड टपल्स में हम क्या करते हैं? वी स्टोर द डाटा और वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटास इन लिस्ट एंड टपल्स. डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरा इंटीजर है, दिस इज माय स्ट्रिंग एलिमेंट, यू कैन सी. अगेन ये आपका इंटीजर एलिमेंट है और ये आपका अगेन स्ट्रिंग है. सो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं लिस्ट एंड टपल्स में. लिस्ट एंड टपल्स में आपको याद होगा इंडेक्स नंबर्स होते हैं, दीज आर द पॉजिटिव इंडेक्स नंबर्स 0 1 2 3. उसी तरह से आपके नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, दिस इज -1 -2 -3 एंड -4. क्लियर? सो लिस्ट एंड टपल्स में आप डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द डिक्शनरी. डिक्शनरी भी एक आपका डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके कीज़ एंड वैल्यूज़ का पेयर होता है. जैसे की है आपका रोल नंबर, द वैल्यू इज़ 1. नेम, इट हैज़ द वैल्यू अभिनव. मार्क्स, अगेन इट हैज़ द वैल्यू 80. देन ग्रेड, इट हैज़ द वैल्यू B. नेक्स्ट कम्स दी नम्पाई अरेज. नाउ नम्पाई अरेज भी लास्ट ईयर हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर वी हैव स्टोर्ड द सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा. सिमिलर टाइप मीन्स होमोजेनियस डाटा. होमोजेनियस डाटा का मीनिंग क्या हो गया? सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए.
It is an array and it must have the similar type of elements. Similar type of elements का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, दिस इज द array which has all the elements of type int. इंटीजर एलिमेंट सारे स्टोर किए. ऐसे ही मैं स्ट्रिंग एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ, ऐसे ही मैं फ्लोट एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन सारे एलिमेंट्स आपके सेम टाइप के होने चाहिए. दैट इज द कंडीशन फॉर द अरेज. नाउ अगेन इसमें भी आपने देखा था इंडेक्स नंबर सेम होते हैं, जस्ट लाइक द लिस्ट एंड द टपल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर्स. Now the difference between the list, tuples and the numpy arrays. Now it must have been clear to you. List and tuples may contain different types of elements, and numpy arrays, they must have similar types of elements. अब ये जो हमारे डेटाज हैं, these are called as the built-in data types. ठीक है, built-in data structures, जिसमें कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं. अब इसके अलावा भी हमें अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है. सपोज़ मुझे डाटा को स्टोर करना है इन द टेबुलर फॉर्मेट. ठीक है, मुझे डाटा स्टोर करना है इन द टेबुलर फॉर्मेट. तो ये एक आपने लिस्ट बना दी, इसके नीचे सेकंड लिस्ट बना दी, थर्ड लिस्ट बना दी, फोर्थ लिस्ट बना दी. देखिए एज यू कैन सी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4. Suppose you have 100 students, so you will create 100 lists, और वो सारी लिस्ट को आप एक के नीचे एक अरेंज करेंगे, तब कहीं जाके आपके 100 स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास अवेलेबल होगा. सिमिलरली यदि आप ये कॉलम्स को देखते हैं, ठीक है, यदि आप ये कॉलम्स को देखते हैं तो ये कॉलम्स आपके क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा. मतलब ये आपका क्या हो गया, इट इज numpy array. It has become the numpy array. So columns are the numpy arrays. So you have two alternatives. हॉरिजॉन्टली आप देखते हैं, रो वाइज आप देखते हैं तो आपको अलग अलग लिस्ट्स बनानी पड़ेगी. और यदि वर्टिकली आप देखते हैं, यदि देखते हैं तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू क्रिएट दी एनडी अरेज. आपको अलग अलग एनडी अरेज बनाने पड़ेंगे, अलग अलग नंपाई अरेज बनाने पड़ेंगे. अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाएगा, इसीलिए यू हैव द ऑप्शन ऑफ पांडास. हियर कम्स द पांडास. सो पांडास हमें एक बहुत ही इजी वे में टेबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कोड देता है. जस्ट बाय राइटिंग अ सिंगल लाइन आप ये टेबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. आप पांडास क्या है? नाउ पांडास, इट इज द ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी providing high performance data manipulation and analysis tool using its powerful data structures. अब ये ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वर्ड याद है आपको, ये टर्म याद है. हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था क्लास 11th में, MySQL, जिसमें कि हमने डाटाबेस क्रिएट किया था. तो MySQL, इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मीन्स you can easily download it and you can easily use it. The source code is available to you and you can easily use that software, the freely available software. Now Python library. अब लाइब्रेरी के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास है मॉड्यूल्स, हमने पढ़ा था मैथ मॉड्यूल, आपको याद होगा. math.pow फंक्शन हमने यूज़ किया था, math.sqrt यूज़ किया था. ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पाइथन. सो पाइथन के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये इनबिल्ट आपकी लाइब्रेरी नहीं है. आपको ये पाइथन के साथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है. आपको ये सॉफ्टवेयर, पांडास का सॉफ्टवेयर अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है. ठीक है, अलग से आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन के बाद आप इसे पाइथन के साथ यूज़ कर सकते हैं. सो पांडास, इट इज़ ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी. इट इज़ वन ऑफ द पाइथन लाइब्रेरीज विच इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर्स. नाउ पांडास, इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा मैनिपुलेशन. डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है. जस्ट अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ना एप्लीकेशंस ऑफ पांडास यदि हम देखते हैं तो पांडास आपका बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है. एकेडमिक्स में भी यूज़ किया जाता है एंड कॉमर्शियल डोमेन्स में भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि फाइनेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक्स के लिए यूज़ करते हैं और एनालिटिक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल.
सपोज़ ये आपने कुछ डाटा बनाया है, एक्सेल शीट में ये आपका डाटा है, सो एक्सेल शीट से डाटा डायरेक्टली आप पांडास प्रोग्रामिंग में भी इंक्लूड कर सकते, पाइथन में इंक्लूड कर सकते हैं. सपोज़ यू हैव दिस डाटा एंड इन दिस डाटा यू हैव दिस क्लासेस, कंट्री का एक कॉलम है, क्वार्टर का एक कॉलम है एंड ट्यूटर का एक कॉलम है. ठीक है, आपके पास 4 कॉलम्स ये है एंड दिस इज द रो नंबर, यू कैन से दीज आर द डिफरेंट रो नंबर्स दैट यू हैव. अब ये अलग अलग कॉलम्स है. अब इस डाटा को मुझे सपोज फाइंड आउट करना है, इसमें से सपोज मुझे सॉर्टिंग करनी है, इस डाटा की मुझे सपोज सॉर्टिंग करनी है, डाटा को अरेंज करना है इन दी सॉर्टेड ऑर्डर. अब डाटा को मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग यू कैन अरेंज. ठीक है, मुझे डाटा को सॉर्टिंग करनी है, अरेंज करना है किसी प्रॉपर तरीके से. तो देखिए, जस्ट राइटिंग अ सिंगल स्टेटमेंट, जस्ट राइटिंग द सिंगल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट यदि हम लिखते हैं तो कॉलम जो आपका कंट्री है, कंट्री के कॉलम के थ्रू डाटा आपका पूरी तरह से देखिए सॉर्टेड हो गया है. पहले ब्राज़ील आ रहा है, फिर उसके बाद जापान आ रहा है, फिर यूके, फिर यूएसए. सो डाटा आपका सॉर्ट हो गया. सिमिलरली आपने इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में आपने हिस्टोग्राम्स पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी टेबल्स. ठीक है, सो हिस्टोग्राम्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग पांडास. जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यू हैव द एजेस ऑफ 20 पीपल एंड यू हैव created the frequency diagram, frequency table by using this data. इस डाटा को यूज़ करके आपने ये frequency table बनाया है और pandas की हेल्प से we have created this histogram. हमने ये histogram create किया है. So it is very easy in pandas to create the histograms. ठीक है, so these are the uses or you can say the applications of the pandas. इसीलिए हम pandas को यूज़ कर रहे हैं because it is very more helpful for us in the data analysis. Now let's see, pandas के अंदर 2 types के data structures हैं. One is series and another is data frame. Now series means what? It is 1D. ठीक है, 1 dimensional. Clear? This row number, it is not counted when you are creating the data structures in pandas. ये रो नंबर्स 1 2 3 इट विल नॉट बी काउंटेड, इट इज़ जस्ट द इंडेक्स नंबर यू कैन से. ये आपको काउंट नहीं करना है, यू विल काउंट फ्रॉम द कॉलम नेम्स. सो जस्ट यहाँ पर एक सिंगल कॉलम होगा तो दैट विल बी द 1D एंड इफ यू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट विल बी 2D, दैट इज 2 डायमेंशनल. सो पांडास डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, सीरीज और एक डाटा फ्रेम्स. सीरीज देखिए, इट इज़ 1D डाटा स्ट्रक्चर एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज़ 1D डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा फ्रेम इट इज़ 2D डाटा स्ट्रक्चर. इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, सो इट इज़ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर. नाउ next property is series, it contains homogeneous data. homogeneous means similar type of data. देखिए नेम्स का कॉलम है और इस नेम्स के कॉलम में आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरी वैल्यूज़ मैंने स्टोर की है यहाँ पर, ये देखिए सारी की सारी स्ट्रिंग है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभिनव लिखा है, फिर यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू लिखी है, यहाँ कोई फ्लोट वैल्यू लिखी है. सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं. ठीक है, नाउ डाटा फ्रेम के अंदर यू हैव द हेट्रोजीनियस डाटा. हेट्रोजीनियस डाटा का मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप्स के डाटाज हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्ट्रिंग है, फिर ये आपका इंटीजर है, अगेन यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है. सो यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाज. नाउ साइज इम्यूटेबल, साइज इम्यूटेबल एंड इन 2D इट इज, इन डाटा फ्रेम इट इज साइज म्यूटेबल. नाउ ये आपको स्लोली आप ये स्टडी करेंगे, धीरे धीरे आपको ये पता चल जाएगा साइज म्यूटेबल एंड साइज इम्यूटेबल. ठीक है, सो नाउ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सभी को. पांडास डाटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास आर द सीरीज एंड द डाटा फ्रेम्स. ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गए हैं. आप इसको ध्यान से देखिए. वी हैव द सीरीज 1, सीरीज 2 एंड सीरीज 3. वी हैव 3 सीरीज. ठीक है, सीरीज 1 में मेरा एक कॉलम है नेम्स. ठीक है, सीरीज 2 में मेरा कॉलम है मार्क्स, सीरीज 3 में मेरा कॉलम है ग्रेड. नाउ इफ आई ऐड ऑल दिस 3 सीरीज मुझे क्या मिलेगा, एक डाटा फ्रेम.
ठीक है। नेम्स, मार्क्स और ग्रेड्स तीनों को यदि मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे ये एक डाटा फ्रेम मिलेगा, ठीक है, मुझे ये एक डाटा फ्रेम मिलेगा। दैट मीन्स कि 3 सीरीज़ को ऐड करके मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया है। सो नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सीरीज़ क्या है और डाटा फ्रेम क्या है। सीरीज़ आपका सिंगल कॉलम का होगा, डाटा फ्रेम आपका मल्टीपल कॉलम्स का होगा। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑफ सीरीज and the data frames. So series क्या है? Series it is one dimensional array with homogeneous data. Hope this is clear to you all. Now series has two components. दो components हैं. This is called as the index number. ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, this is your index number. This is called as the index number or you can say the row number. Row 1, row 2, row 3. ठीक है. And this is the actual data. इस कॉलम में जो दिया हुआ है this is your actual data. ये पूरा का पूरा आपका actual data है जो कि आपका इस सीरीज के अंदर stored है. ठीक है. Now data frame. It is a two-dimensional data structure. It is a two-dimensional data structure with heterogeneous data. Hope it is clear. Now data frame it is in tabular form, that is the rows and the columns. Rows and columns में आपका data structure store होता है. These are the columns. Don't get confused between the rows and the columns. ये आपके हैं columns, names, marks and grades. Similarly these are your rows. ठीक है. Row 1, row 2 and row 3. So now let's recall what we have learned today is, हमने पढ़ा है what is data structure. Data structure is storing and organizing the data in the computer's memory to suit a specific purpose. Now what are built-in data structures in Python? Explain. Now built-in data structures क्या हो गए आपके? Built-in data structures are the lists, tuples, dictionaries. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज पांडास? पांडास इट इज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस. Now again, what are the applications of pandas? Pandas can be used for the academic purpose as well as for the commercial purpose. For finance we can use, for statistics, for economics you can use. Now explain the data structures in pandas. So we have two types of data structures in pandas, series and data frames. Hope all these things are clear to you. If you have any doubt you can ask me.